शनिदेव, ये नाम सुनते ही मन में एक डर और सम्मान की भावना आती है। न्याय के देवता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका अपना जन्म ही एक बहुत बड़े अन्याय और तिरस्कार से शुरू हुआ था? आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने उन्हें इतना शक्तिशाली बनाया? चलिए, आज उनके जन्म की इस दिव्य कथा को समझते हैं। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक वचन है, एक आशीर्वाद। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनने भर से ही जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। तो इस कहानी के केंद्र में है सूर्यदेव, वही सूर्यदेव जिनके तेज से, जिनके प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड चलता है, जीवन पाता है। उनका विवाह हुआ था विश्वकर्मा की पुत्री देवी संज्ञा से, जिन्हें सती भी कहा जाता था। और देखिए विडंबना, देखिए, जो तेज पूरी दुनिया को जिंदगी देता था, वही तेज उनकी अपनी पत्नी देवी संज्ञा के लिए एक असहनीय पीड़ा का कारण बन गया था। ये एक ऐसी दुविधा थी जिसने उन्हें एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। अब रोज रोज की इस पीड़ा से देवी संज्ञा बिल्कुल टूट चुकी थीं। उन्होंने एक बहुत ही कठिन फैसला लिया। फैसला था तपस्या का, लेकिन पति और बच्चों को अकेले छोड़कर जाना यह भी तो मुमकिन नहीं था। तो उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सोचिए, ये कितना बड़ा, कितना जोखिम भरा कदम था। अपनी ही परछाई, अपनी ही छाया को अपना रूप देकर महल में छोड़ दिया और उससे बस एक ही वचन लिया कि ये राज, ये धोखा कभी भी सूर्यदेव के सामने ना खुले। और बस अपने परिवार को छाया के सहारे छोड़कर देवी संज्ञा ने एक घोड़ी का रूप लिया और निकल पड़ी एक कठोर तप की ओर। उनका मकसद सिर्फ एक था, किसी तरह सूर्यदेव के इस असहनीय ताप को सहन करने का उपाय ढूंढना। तो अब महल में संज्ञा की जगह ले ली थी उनकी परछाई, छाया ने। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा चल रहा था, इतना कि स्वयं सूर्यदेव को भी कभी कोई शक नहीं हुआ। और फिर समय बीता और एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे राज पर से पर्दा उठाने की तैयारी कर दी। देखिए, छाया भले ही एक परछाई थी, लेकिन उनकी भक्ति बिल्कुल सच्ची थी। वो भगवान शिव की परम भक्त थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि गर्भवती होने के बावजूद उन्होंने अपनी कठोर तपस्या जारी रखी। सोचो, सूर्य की झुलसा देने वाली धूप में बिना अन्न जल के वो लगातार अपने होने वाले बच्चे के लिए प्रार्थना करती रहीं। और इसी कठोर तपस्या का, उस झुलसाती गर्मी का असर सीधे उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर हुआ। जब बच्चे का जन्म हुआ ना, तो उसका रंग सूर्यदेव जैसा सुनहरा नहीं, बल्कि बिल्कुल काला था, एकदम परछाई जैसा। ये वो दृश्य था जिसने आने वाले तूफान का संकेत दे दिया था। अब जैसे ही सूर्यदेव ने अपने इस नवजात पुत्र को देखा, उनकी सारी खुशी, सारा उत्साह एक पल में गुस्से और संदेह में बदल गया। वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि उनका पुत्र इतना श्याम वर्ण का कैसे हो सकता है। उनका क्रोध इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने भरी सभा में बिना कुछ सोचे समझे छाया पर ही चरित्रहीन होने का लांछन लगा दिया। उनके शब्द छाया के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थे। बेचारी छाया गिड़गिड़ाती रहीं, अपनी बेगुनाही की दुहाई देती रहीं। उन्होंने अपनी तपस्या के बारे में बताया, लेकिन क्रोध में अंधे हो चुके सूर्यदेव ने एक न सुनी। उल्टा उन्होंने छाया और उस मासूम शिशु दोनों को अपमानित करके त्याग दिया। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची जहां न्याय होने वाला था। एक मां का अपमान, एक पिता का तिरस्कार। लेकिन वो नवजात शिशु कोई साधारण बालक नहीं था। उसके अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति छिपी थी जिसका किसी को, स्वयं सूर्यदेव को भी अंदाजा नहीं था। अपनी मां को इस तरह विलाप करते देख वो शिशु अचानक शांत हो गया। उसने रोना बंद कर दिया, अपनी नन्ही आंखें खोलीं और एकटक सीधे अपने पिता सूर्यदेव को घूरने लगा। उसकी उस नजर में गुस्सा नहीं, एक दिव्य ज्वाला थी, एक ऐसी शक्ति थी जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती थी। और बस जैसे ही उस बालक की दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी, एक चमत्कार हुआ। नहीं, एक प्रलय आ गया। सूर्यदेव का वो तेजस्वी, सोमे जैसा शरीर पल भर में कोयले की तरह काला पड़ गया। उनका सारा तेज, सारा प्रकाश जैसे किसी ने एक झटके में छीन लिया हो। जैसे ही सूर्यदेव तेजहीन हुए, आकाश में उनका रथ अचानक रुक गया। दिन दहाड़े
पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया, सृष्टि में हाहाकार मच गया। सभी देवता घबरा गए कि आखिर ये हो क्या गया। अपनी शक्ति खोकर, अंधकार में डूबकर, तब सूर्यदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने मदद के लिए पुकारा और तब वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने आकर न सिर्फ इस पूरे भ्रम को तोड़ा, बल्कि उस नवजात शिशु के जीवन का उद्देश्य भी निर्धारित किया। भगवान शिव ने ही सबके सामने यह राज खोला। उन्होंने सूर्यदेव को समझाया कि यह बालक का श्यामवर्ण छाया के किसी पाप का नहीं, बल्कि उसकी महान तपस्या का प्रतीक है। यह उसी की भक्ति का फल है कि उसने गर्भ में रहते हुए तुम्हारे ही तेज को सहन किया है। यह बालक सच में तुम्हारा ही पुत्र है। सच्चाई जानते ही सूर्यदेव पश्चाताप की आग में जलने लगे। उन्होंने तुरंत छाया और अपने पुत्र से क्षमा मांगी, उन्हें गले से लगाया। तब भगवान शिव की कृपा से उनका तेज उन्हें वापस मिल गया और ब्रह्मांड में फिर से रोशनी हो गई। और इसी दिव्य क्षण में उस बालक को अपनी असली पहचान मिली। भगवान शिव ने उसे शनि नाम दिया और उसे नवग्रहों में सबसे श्रेष्ठ स्थान भी दिया। साथ ही उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, कर्म फलदाता की, यानी वही आगे से सबके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखेंगे और उनका फल देंगे। तो सोचिए, शनिदेव के जन्म की ये अद्भुत कथा हमें एक कितना गहरा सवाल दी जाती है। अगर स्वयं सूर्यदेव, जो रोशनी के, ज्ञान के स्रोत हैं, वो भी बाहरी रूप रंग देखकर इतने बड़े भ्रम में पड़ सकते हैं, तो हम साधारण मनुष्य कैसे इस दिखावे की दुनिया में सच और झूठ के बीच का फर्क कर सकते हैं? ये बात विचार करने लायक है।